हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज रोटेशनल मोशन में थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले 2 लेक्चर अपलोड किया है तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2 लेक्चर में हमने टॉपिक्स कवर किए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, फिर थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो भी थोड़ा बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, थोड़ा बहुत मतलब उसमें एक छोटा टॉपिक हम कवर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। और वो जो टॉपिक बचा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, ये एक टॉपिक बचा हुआ है रेडियस ऑफ गायरेशन करके। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बता देता हूँ, हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्सिस है और ये एक मास है। ये मास एक्सिस से अगर r डिस्टेंस दूर हो तो ये जब रोटेट करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²। ये तो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन देखी थी ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कि इट इज़ गिवन बाय mr²। यानी डिपेंड करता है मास पे और उसके डिस्टेंस पे, या मास का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो हर केस में हमको ये डिस्टेंस नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, मेरे पास ये एक रैंडम शेप का बॉडी है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो अब ध्यान से देखो, इस बॉडी का जो मास है वो कहीं एक जगह नहीं है। यहाँ देखो क्या था, यहाँ ये वाला मास इस जगह पे फिक्स था और इसका डिस्टेंस फिक्स था। इसका डिस्टेंस r था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² था। अब यहाँ इस वाले केस में जो इसका डिस्टेंस है, ये पूरा बॉडी का जो डिस्टेंस है एक्सिस से, वो फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ वाला जो बॉडी का मास है वो कुछ अलग डिस्टेंस पे है, ये मास कुछ अलग डिस्टेंस पे होगा, ये मास कुछ अलग डिस्टेंस पे, ये मास कुछ अलग डिस्टेंस पे। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम एक छोटा सा एलिमेंटल मास लेके उसका डिस्टेंस कुछ कंसीडर करते हैं r, इसको हम dm बोलते हैं, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं dmr² से। और पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चाहिए होता है तो हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इतना तक तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होगा, राइट? पता होगा मतलब पिछला लेक्चर तो यही किया है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था कि कैसे कंटिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। बट अगर सपोज मेरे को इस वाले बॉडी में डिफाइन करना हो कि हाँ इस बॉडी का जो पूरा का पूरा इफेक्टिव मास है, ध्यान से सुनना ये बात को, ये कंटिन्यूस बॉडी है, इसमें मास एक जगह नहीं है, मास हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हर जगह पे मास है। तो अगर मेरे को बताना हो या अगर मेरे को फाइंड करना हो कि ये जो पूरा बॉडी का मास है, ओवरऑल मास, इसका टोटल मास जो है, इफेक्टिव मास जिसको बोलते हैं, वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस। ध्यान से देखो डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पूरे बॉडी का इफेक्टिव मास है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो वो मेरा होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि इस पूरे बॉडी का जो इफेक्टिव मास है वो कहीं यहाँ कहीं मेरे को आ रहा है, ये पूरा टोटल मास यहाँ कहीं आ रहा है। ये टोटल मास अगर k डिस्टेंस पे है तो इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ mk²। समझा? जैसे देखो ये पूरा का पूरा मास r डिस्टेंस पे था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr²। वैसे ही इस पूरे बॉडी का पूरा मास अगर यहाँ है k डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं लिख सकता हूँ mk², वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब ऐसे समझ लो, जैसे हम एक सिंगल मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के फॉर्म में लिखते हैं, वैसे बहुत सारे मासेस जब कंटिन्यूस पूरा एक बॉडी आ जाए, उसके केस में मेरे को अगर ये फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए तो उसके लिए हमको एक नया टर्म डिफाइन करना पड़ता है, कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। ध्यान से समझना, रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो तुमको बॉडी में दिखाई नहीं पड़ेगा। अरे तुमको कैसे पता चलेगा? जैसे मैं बोलूँ सपोज, जैसे क्या एग्जांपल, चलो ठीक है, ये डब्बा देखो, ये डब्बे में हर जगह पे मास है ना। अब ये डब्बे को मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ ऐसे, तो मेरे को ये थोड़ी मालूम है कि इसका पूरा का पूरा मास कहाँ है, क्योंकि इसमें हर जगह पे मास है। तो हम क्या करते हैं, हम एक मैथमेटिकल पोजीशन फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, जिसको हम सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। या हम बात करेंगे कि एक्सिस से उसका जो पूरा का पूरा मास है वो इफेक्टिवली कितना डिस्टेंस पे है, ऐसे समझो। सो द ओवरऑल मास ऑफ द बॉडी
और इफेक्टिव मास ऑफ द बॉडी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, जहाँ पे m क्या है, m इज मास ऑफ द बॉडी। देखो गीले कपड़े से पोंछ दिया तो मार्कर ही नहीं काम कर रहा है, इसलिए मैं बोर्ड को बार बार पोंछता रहता हूँ। तुमको कोई वीडियो में दिखता होगा, तुम बोलते होगे सर क्या कर रहे हैं। सो इट इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड k इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब तुम इसको देखो ऐसे समझ सकते हो कि एक मास है m जो k डिस्टेंस पे है एक्सिस से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला mk²। जैसे ये एक्सिस, ये एक मास m और ये कितना डिस्टेंस है k, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, अगर ये ऐसे रोटेट करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mk² ना, समझा। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी है फॉर कंटिन्यूस बॉडीज़। तो हर कंटिन्यूस बॉडी का अलग अलग रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। जैसे हम बात करते हैं, सपोज जैसे मैं बात करूँ एक रिंग के लिए, तो रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन देखो क्या आएगा। हम लोग अलग अलग बॉडीज़ का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन का अगर फॉर्मूला यहाँ से चाहिए तो क्या आ जाएगा, k² विल बी इक्वल टू I/m। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, √I/m। यानी अगर मेरे को किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकता हूँ, यानी वो बॉडी का ओवरऑल मास कितने डिस्टेंस पे है, कितने इफेक्टिव डिस्टेंस पे है, ये मैं निकाल सकता हूँ, समझा। चलो ठीक है, अब हम लोग निकालने का ट्राई करते हैं। सपोज़ मैं पहले रॉड के लिए करता हूँ। फॉर अ रॉड के लिए दो एक्सिस हमको पता थे, तो दोनों एक्सिस पे मैं रेडियस ऑफ गायरेशन निकालता हूँ। तुमको सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि रेडियस ऑफ गायरेशन बताएगा क्या। मैं सपोज़ एक रॉड का जो सेंटर वाला एक्सिस होता है, ये सपोज़ मेरा रॉड है, और ये रॉड अगर इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, वो होता है ml²/12। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं अगर mk² में रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ से देखो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो मैं अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालूं, चलो अब डायरेक्टली रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं। हमको मालूम है k इज़ इक्वल टू √I/m। सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा √I यानी ml²/12m। कैंसिल क्या हो रहा है, देखो m से m कैंसिल हो रहा है, l²/12 यानी l बाहर आ गया, तो l/√12। √12 को कैसे लिख सकते हो, 2√3 यानी l/2√3। ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, समझा। इस एक्सिस से l/2√3 डिस्टेंस पे इसका पूरा मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, या बोल सकते हैं इसका पूरा मास इफेक्टिवली रोटेट कर रहा है। बॉडी का इफेक्टिव रोटेशन ये है, समझा। ये पूरे बॉडी का जो ओवरऑल इफेक्टिव, पूरे बॉडी का जो इफेक्टिव मास है वो इतने डिस्टेंस पे l/2√3। अरे ये l/2 तो है नहीं, l/2 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो l/2√3 सॉरी l/2 से थोड़ा सा कम है ना। l/2 होता तो ये डिस्टेंस यहाँ तक आता, बट l/2 से थोड़ा सा कम है क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 भी है, तो ये l/2 से थोड़ा सा कम यानी यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट, समझा। वैसे रिंग के लिए देखते हैं, ये तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रिंग वाला याद रखना है, रिंग वाला, डिस्क वाला, ये सब याद रखना है। देखो रिंग के लिए क्या आएगा, हमको मालूम है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये रिंग है तो इसका ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², राइट। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं। हमको मालूम है रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है √I/m। ये क्या आ जाएगा, √I कितना है, mr²/m, यानी k का वैल्यू यहाँ पे r आता है। यानी इस केस में जो रिंग का ओवरऑल मास है वो r डिस्टेंस पे है, तो वो तो दिखाई भी पड़ रहा है ना। रिंग का ओवरऑल मास r डिस्टेंस पे ही तो होता है, क्योंकि रिंग का सारा मास उसके सर्कमफरेंस पे होता है, तो ओवरऑल मास कहाँ हो गया उसका, सर्कमफरेंस पे ही तो आएगा कहीं, समझा। तो इसका सारा मास रिंग का कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सर्कमफरेंस पे। वहीं अगर मैं डिस्क का बात करूँ, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितनी है, वो कितना है, हमको मालूम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेते हैं। I/m क्या हो जाएगा बोलो, √I
आई है mr² बाई 2 है ना, और नीचे क्या है m, सो बाई 2m, यानी ये कितना आ जाएगा r² बाई 2, यानी ये आ जाएगा r/√2। तो देखो डिस्क का जो सारा मास है वो r/√2 डिस्टेंस पे है, यानी यहाँ कहीं इसका इफेक्टिव मास जो है वो r/√2 डिस्टेंस पे है। फ़र्क समझ में आ रहा है? ये डिस्क का रेडियस r है और रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2 है। फ़र्क समझ लो, डिस्क का रेडियस r है, रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2 है। ये नोट डाउन करो, फिर हम स्फीयर के लिए भी लिख लेते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जैसे ही मैं एक्सिस चेंज करूँगा रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अब देखो हमने कल किया था, ये अगर मेरा डायमीटर है तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालूँ तो ये आता है 2mr², हाँ या ना? तो अगर इस वाले के अबाउट मैं रेडियस ऑफ गायरेशन निकालूँ इस वाले एक्सिस के अबाउट, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा √I/m, यानी √2mr² बाई m। समझा? तो कितना आ रहा है, m से m कैंसिल, √2r आ रहा है, यानी k का वैल्यू कितना आता है, √2r। फ़र्क समझा? फ़र्क समझा? तो रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग होता है, ये बात याद रखना। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। अरे देखो ना, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड किस पे कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मास तो कांस्टेंट है ना, मास तो कांस्टेंट है। तो ऐसे समझ लो, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी कम होगा। ओके, चलो ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया है, पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं स्फीयर का बता देता हूँ। डिस्क का भी अलग अलग एक्सेस के अबाउट अलग अलग आएगा। जैसे डिस्क में भी हमने ये देखो ये वाला टेंजेंट किया है, फिर डायमेट्रिकल एक्सेस किया था, याद है या नहीं? पिछले ही लेक्चर में किया ये सब चीज़, रोटेशनल मोशन 0-2 में। तो पिछले लेक्चर में पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताने के बाद ये सारे डेरिवेशंस ही हमने किए थे। तो वो चीज़ याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना फंस जाओगे। टेंशन मत लो, फंसोगे तो मैं हूँ। कब तक रहूँगा मैं? एग्ज़ाम में तो नहीं आ पाऊँगा, पर हाँ कुछ डाउट वाउट रहेगा तो मैं हूँ। ठीक है, स्फीयर का बात करते हैं। देखो इधर स्फीयर के केस में अगर मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो हॉलो स्फीयर का बात करते हैं। देखो अगर हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट दिस एक्सिस, ये होता है 2/3 mr²। ये हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा √I कितना है, 2/3 mr² अपॉन m। क्या कैंसिल हो रहा है? m से m कैंसिल हो रहा है। देखो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है √2/3r। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन है फॉर क्या? फॉर स्फीयर। अच्छा, और एक चीज़ तुमको मैं बता देता हूँ, k/r² का रेशो, ये रोलिंग मोशन में हमको बहुत काम आएगा। k² का रेशो, जैसे यहाँ से मैं k² का रेशो निकालूँ तो k² का रेशो इज़ 1 फॉर अ रिंग अबाउट इट्स ओरिजिनल एक्सिस या अबाउट इट्स डिफ़ॉल्ट एक्सिस। रिंग का डिफ़ॉल्ट एक्सिस क्या होगा? जो उसके सेंटर से पास होगा और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग लेते हैं तो k² रेशो आता है 1। वहीं अगर मैं यहाँ k² रेशो लूँ तो k² रेशो आ जाएगा 1/2। अरे हाँ या ना? देखो ना, r नीचे आएगा, स्क्वायर कर दोगे तो 1/2। तो k² रेशो 1/2 है। वहीं पे अगर यहाँ मैं k² रेशो निकालूँ तो देखो क्या आएगा, यहाँ k² रेशो आ जाएगा 2/3। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। जैसे k² रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ मार्क करके रखता हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन से कुछ याद रहे ना रहे, उसका फॉर्मूला और k² रेशो याद रखो। यहाँ कैसे k² रेशो आएगा? बीच में तो नहीं परेशान हो कि सर इसमें भी निकालो। इसमें कैसे आएगा? इसमें r तो है ही नहीं ना, रेडियस ही नहीं है ना। सॉलिड स्फीयर का बात कर लेते हैं। देखो सॉलिड स्फीयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है, इस वाले एक्सिस के अबाउट होता है 2/5 mr²। तो k निकालते हैं, k हो जाएगा √I/m। I कितना है? 2/5 mr² अपॉन m। तो k का वैल्यू कितना आता है? √2/5r।
और यहीं से मैं k²/r² निकालूं तो कितना आ जाएगा 2/5। समझा या नहीं? कळलं का? ओके, कळलं असेल तर कॉमेंटमध्ये सांगा मला। ये नोट डाउन कर लो, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करो, फिर हम सिलेंडर के बारे में भी बात करते हैं। देखो अभी सिलेंडर भी ज़रूरी है करना, इसलिए कर लेते हैं। सिलेंडर तो सबके लिए ज़रूरी है, सिलेंडर नहीं आएगा तो खाना कैसे बनेगा? है ना? ओके, थोड़ा जोक भी झेल लो फिज़िक्स के साथ में। लेट्स सी, हम लोग सिलेंडर का बात करें अगर, सिलेंडर में भी 2 सिलेंडर देखे थे हमने, एक हॉलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर। मैंने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। उस पर हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं किया है क्योंकि वो इतना सिलेबस में है नहीं बोर्ड्स के, तो इतना हम उसमें डिटेल में गए भी नहीं। देखो अगर मुझे सिलेंडर का बात करना है, सिलेंडर 4th ये 5th, ठीक है। फर्स्ट है कौन सा? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो वही होता है जो एक रिंग का होता है। ये सपोज मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr², वेयर m इज़ मास एंड r इज़ रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो k का फॉर्मूला क्या है? √I/m, यानी ये आ जाएगा √mr²/r², क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, बाई m, तो k का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू r, यानी k²/r² कितना आ जाएगा 1। तो याद रखो जो रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वही हॉलो सिलेंडर के लिए भी होता है, वही हॉलो सिलेंडर के लिए भी होता है। अरे क्योंकि इन्फाइनाइट रिंग्स को रखोगे या बहुत सारे रिंग्स को रखोगे तभी तो सिलेंडर बन जाएगा ना, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट देख लो सॉलिड। अब तुमने गेस भी कर लिया होगा सॉलिड सिलेंडर का वही आएगा जो डिस्क का आता है। ये सपोज मेरे पास एक सिलेंडर और ये कैसा सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था mr²/2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर तुम निकालोगे कि वो होता है √I/m, यानी ये हो जाएगा √mr²/2m, m से m कैंसिल, k का वैल्यू आता है क्या? r/√2 ना, तो r/√2 यानी k²/r² कितना आ गया? 1/2। ओके, तो इतना रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड तुमको याद होना चाहिए। याद मतलब इतना रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड पता होना चाहिए, याद करने का ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें तुमने अगर स्टार्टिंग से फॉलो की होंगी कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है, तो तुमको ये सब चीज़ पता रहेगा, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, तुम खुद से निकाल के ट्राई करो ना, तुम खुद से अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू उठाओ और इस फॉर्मूले में डालते जाओ, ये फॉर्मूला लो और इसमें डालते जाओ, मिलता जाएगा तुमको रेडियस ऑफ गायरेशन वैल्यू, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर इतना भी गया गुजरा मैथ से तो परेशानी की बात है, मतलब इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो तो अटकने का चांस है। अटकने का चांस मतलब मैथ्स में ही फंस जाओगे तो फिर करोगे क्या? आगे डेरिवेशन नहीं कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर, ये लेक्चर इतना ही बस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। जो रेडियस ऑफ गायरेशन का टॉपिक था वो अलग से मेरे को इसलिए बनाना था क्योंकि ये मिक्स करूँगा तो तुमको फिर नया कंसेप्ट समझ में नहीं आता। ये थोड़ा नया कंसेप्ट था तो इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है। अब इसके बाद हम थोड़े एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई होप तुमको सब समझा है। कुछ डाउट रहेगा तो बिंदास कमेंट में पोस्ट करो। इस चैप्टर के नोट्स भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, लिंक में तुमको मिल जाएगा। इसी हर एक टॉपिक का जो वीडियो डालता हूँ मैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाने का, तो वहाँ लिंक में तुमको नोट्स का भी ये रहेगा, PDF वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो चलो, कुछ डाउट है तो मुझे बताओ कमेंट्स में, समझा है तो भी बताओ कमेंट्स में। I hope for your better understanding, and I'll see you all in next video. Bye everyone, have a good day.